नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सड़क पर उतरेंगे जीतनराम मांझी। 5% को नहीं खाने देंगे मलाई, भारत बंद का विरोध। भारत बंद का VIP ने किया समर्थन, बोले मुकेश सहनी, विसंगतियों को दूर करने के लिए लाना चाहिए अध्यादेश। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में खाली पदों की होगी गिनती, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिक्तियों की जानकारी। बिहार में आज भी जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलितों के बीच ही विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं दलित संगठनों के एक समूह ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन दलितों जातियों के दूसरे वर्ग ने भारत बंद का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करने की मांग की है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्काल लागू किया जाना चाहिए। वहीं मांझी ने कहा कि आज पटना में दलित वर्ग में शामिल 18 जातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद 21 अगस्त के बाद भारत बंद की विरोध का ऐलान किया। बता दें कि जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार सरकार तत्काल दलितों में शामिल बेहद कमजोर जातियों के अलग से आरक्षण की प्रावधान करे, वरना वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में हम 18 जाति के लोगों को आरक्षण का आज तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की आरक्षण में उपवर्गीकरण होना चाहिए। बिहार में ऐसी 18 जातियां हैं जिनकी आबादी 10% है, उन्हें कम से कम 10% आरक्षण मिलना चाहिए और कुछ संपन्न दलितों के आधार पर आरक्षित खत्म करने की बात कर रहे हैं, वह गलत कर रहे हैं। अब बता दें कि वे वही लोग हैं जो वंचित दलितों के विकास के रास्ते को रोकना चाहते हैं। वहीं मांझी ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य सरकार बिहार में भी हरियाणा की तरह आरक्षण में भी वर्गीकरण कर वंचित दलित को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। इस वक्त की बड़ी खबर है कि विकासशील इंसान पार्टी ने 21 अगस्त को भारत बंद को नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन दिया है। वहीं VIP के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि भारत बंद का VIP नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन करेगा। दरअसल मुकेश सहनी ने साफ लहजे में कहा कि आरक्षण में किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसका आधार ही छुआछूत रहा है, आरक्षण का आधार कभी ना सामाजिक रहा और ना ही आर्थिक रहा है और ना ही राजनीति रहा है, इसका आधार सिर्फ छुआछूत रहा है। ऐसी स्थिति में क्रीमी लेयर की बात करना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि VIP इस भारत बंद के समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस विसंगतियों को दूर करने के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग पदों की गिनती होगी। वहीं शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से पहले और दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के बाद खाली रह गए शिक्षकों के पद की जानकारी मांगी है। वहीं 2 चरणों की शिक्षक बहाली के बावजूद खाली रह गए पदों को तीसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ प्रसाद यादव ने सभी जिलों के DO को पत्र लिखा है और कोटिवार रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से जिलों को जारी निर्देश में कहा गया कि बैकलॉग की गणना करते हुए 3 दिनों के भीतर कोटिवार पदों की संख्या विभाग को भेजें। वहीं शिक्षकों के कोटिवार पदों की गिनती DM के माध्यम से कराने के बाद ही विभाग को भेजना है। और बता दें कि पत्र के साथ शिक्षा विभाग की तरफ से जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा गया है जिसमें पूरी रिपोर्ट भेजनी है। वहीं सभी जिलों के नए सिरे से बैकलॉग की गिनती कर उसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भेजने को कहा गया है। बता दें कि बिहार में पिछले महीने से ही तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए BPSC ने परीक्षा आयोजित की थी। अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। वहीं तीसरे चरण में 87,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने बुधवार को बिहार के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई कि खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है और उत्तर मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में वज्रपात की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बांग्लादेश के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है।
अब बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों खासकर पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, नवादा, लखीसराय, बांका, जहानाबाद, बक्सर, अरवल और नालंदा में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। विशेष जमीन सर्वे के लिए देने होंगे ये 8 कागजात, अच्छे से पढ़ लें यह नियम। दरअसल जमीन का विशेष सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए भूस्वामी यानी कि जमीन मालिक को स्वघोषणा पत्र, वंशावली के साथ जमीन से संबंधित कागजात जमा करने होंगे। वहीं ऐसा नहीं करने पर भविष्य के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए रैयतों के लिए विशेष सर्वेक्षण करना जरूरी है। ऐसे में लोगों को समस्या नहीं हो, इसके लिए पटना के सभी 23 अंचलों में इसके लिए शिविर प्रभारी, सब विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पर नियुक्त किए गए हैं। वहीं शहरी निकायों के स्थानीय सीमा के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर सभी अंचलों के राजस्व ग्राम में सर्वे किया जा रहा है। वहीं सर्वे कराने के लिए भूस्वामी को स्वघोषणा पत्र और वंशावली क्रमशः प्रपत्र 2 एवं 3 में जमा करना होगा। वहीं इसको लेकर कागजातों की बात करें तो मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि व वर्ष, जमाबंदी संख्या की विवरणी। वहीं रैयत इसके लिए बिहार सरकार के भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। और क्लास में गायब रहने वाले बच्चे का ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा नाम, मॉनिटर को मिला खास काम। दरअसल बिहार में अपनी क्लास से गायब रहने वाले छात्रों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाएंगे। वहीं जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा से गायब रहने वाले छात्रों के नाम कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसका निर्देश मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों को दिया है। अब बता दें अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि कक्षाओं में मॉनिटर को जिम्मा दिया जाए कि वह अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का डेटा तैयार करे और उसे वर्ग शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। इसके अलावा कक्षा शुरू होने से पहले कक्ष की पूरी सफाई की जानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के बुक रीडिंग पर विशेष जोर देने को कहा है ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित हो। साथ ही यह भी कहा गया कि चेतना सत्र में सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सहभागी होना जरूरी है। दरअसल शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि वह सभी छात्रों को किताब और होमवर्क की कॉपी लाने के लिए कहें। छात्रों के पास सभी विषयों की अलग अलग कॉपी होना चाहिए, एक ही कॉपी में छात्र सभी विषयों को नोट नहीं करेंगे। वहीं शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया कि वह पाठ्यक्रम का पूरी तरह से अनुपालन करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद की घोषणा की गई है। वहीं भीमसेना, बहुजन दलित समाज और बहुजन दलित सामाजिक संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया है। अब बता दें कि 21 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहने की बात कही गई है। वहीं आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और कहा गया कि हम आपका एक दिन चाहिए, कृपया सहयोग करें। वहीं एडवाइजरी न मानने की दशा में किसी भी नफा नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। वहीं स्थानीय प्रशासन, केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य सरकार और आपका स्वयं ही जिम्मेदारी होगी। अब बता दें कि मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। वहीं आम जनता को घरों से बाहर निकलने की कोई अनुमति नहीं है, कृपया शांति बनाए रखें। वहीं सिर्फ भीम सैनिक घरों से बाहर निकलकर भारत बंद पर नजर रखेंगे। बता दें कि क्या रहेंगे बंद, मॉल, दुकान, कार्यालय, रेहड़ी, पटरी, बैंक, एटीएम, मंडी, मार्केट, बाजार, फैक्ट्री, कंपनी, वर्कशॉप, पर्यटक स्थल आदि सब बंद रहेंगे। वहीं नौकरी की छुट्टी रहेगी। वहीं कोई सरकारी या प्राइवेट बस, रेल, मेट्रो, ट्रेन आदि नहीं चलेगी। वहीं निजी वाहन, कॉमर्शियल वाहन, टैक्सी, ऑटो आदि सब बंद रहेंगे। वहीं बड़े या छोटे ट्रांसपोर्ट, ट्रक, ट्रॉली, मालवाहन, मालगाड़ी, होम डिलीवरी, दूध, फल, सब्जी आदि सब बंद रहेंगे। वहीं पूर्ण चक्का जाम रहेगा। वहीं बता दें कि सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, एलपीजी गोदाम, पंप आदि बंद रहेंगे। वकील भी काम नहीं करेंगे। वहीं एक दिन के लिए पूरा भारत नीला होगा, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।